लेकिन अपने को अज्ञानी बता रहे हैं। अज्ञानी इसलिए बता रहे हैं कि जब तक आप अपने को रिक्त नहीं करते हो, जब तक आप अपने को खाली नहीं करते हो, तब तक उसमें कुछ नहीं भरा जा सकता। अर्थात भरे हुए में क्या भरा जाएगा? जो पहले से ही भरा है उसमें एक बूंद पानी नहीं आएगा, लेकिन अगर वो खाली है तो सब आ जाएगा, सब भर जाएगा। अर्थात परम ज्ञानी है श्री सौनक जी महाराज, लेकिन अपने को कह रहे हैं भगवान हम अज्ञानी हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, और मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए हे प्रभु आपकी मति का जो प्रकाश है ना, वो करोड़ों सूर्य के समान है। इतनी बड़ी श्रद्धा। और हे दीननाथ सूता ख्याहि कथा सारम, हे श्री सूत जी महाराज जीवन बहुत छोटा है और शास्त्र बहुत है, और इतने जीवन में भी महाराज आधा जीवन तो सोने में बीत जाता है, और कितने लोग तो महाराज रात की छोड़ो दिनों में सोते रहते हैं, तो उनको कहां शास्त्र पढ़ने की समय है। इसलिए हे प्रभु सूता ख्याहि कथा सारम, कथाओं का जो सार है, संक्षेप है, वो मुझे बताने कृपा करें। और ऐसी कथा बताओ महाराज जो मेरे कानों के लिए रसायन के समान हो। रसायन किसको कहते हैं बाबूजी? रसायन कहते हैं जैसे पेट में दर्द हुआ, आप गए वैद्य के पास, उसने औषधि दे दिया तो औषधि है, लेकिन जो चतुर जीव हैं वो चाहते हैं कि हम ऐसी कोई दवा लेते रहें कि बीमारी होने की नौबतें ना आए। उसको रसायन कहते हैं, जो प्रिकॉशन के तौर पर लिया जाता है। और जो संत हैं, अमलात्मा है, विद्वान है, ज्ञानी जन है, वह हमेशा राम नाम का रसायन लिया करते हैं। और राम नाम का रसायन लेते रहने से इस संसार का जो रोग है वो छू भी नहीं जाता है कभी। इसीलिए हमको हमेशा परमात्मा के नाम का रसायन लेते रहना चाहिए। श्री सौनक जी महाराज ने सूत जी से कहा, भगवान अगर इस संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का फल यह है कि उसके सानिध्य में जो भी चिंतन करोगे संसार की संपदा मिल जाएगी आपको। और किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष का भी फायदा यह है कि जो भी उसके सानिध्य में कल्पना करोगे उस स्वर्ग की संपदा दे दिया करेगा। लेकिन श्री सौनक जी कहते हैं, भगवान चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम, चिंतामणि इस संसार की संपदा दे सकती है और कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन हे गुरुवर प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन अगर गुरुदेव भगवान की कृपा हो जाए तो जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है, वैकुंठ नाम भगवान का नाम एक वैकुंठ भी है, जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ लोक है वो सहज ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात हे भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। जब इतनी श्रेष्ठ भावना अपने प्रति देखी श्री सूत जी महाराज ने, तब उन्होंने कहा, देवता ऋषियों अगर मेरे प्रति इतने पवित्र भाव हैं तुम्हारे, तब तो मैं तुमको इस संसार की जो सबसे बड़ी बीमारी है उसी की दवाई बता देता हूं। अब ध्यान से सुनना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर सुनो। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हे ऋषियों काल रूपी ब्याल के गाल का ग्रास बनने का जो आत्यंतिक नाश है वो मैं तुम्हें बताता हूं। क्योंकि महाराज इस संसार में मरना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता। जिसको बाबूजी दोनों हाथ ना हो, दोनों पैर ना हो, कान से सुनाई ना देता हो, मुंह में जुबान ना हो, उससे भी अगर आप कहो कि भैया इस नरक वाली जिंदगी से क्या फायदा, लाओ एक दवाई दे देता हूं मर जाओ, आप देखो उससे कह करके, वो भी नहीं मरना चाहेगा महाराज। जिसको भगवान ने सारी तरह से पूरी तरह से हीन किया है उसको भी ये शरीर इतना प्रिय है कि वो भी मरना नहीं चाहता है। काल रूपी ब्याल का ग्रास कोई नहीं बनना चाहता। और ऋषियों मैं तुमको ऐसी दवाई बताता हूं कि काल रूपी ब्याल तुमको छू भी नहीं सकता है। कौन सी दवाई? श्रीमद् भागवता शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। इस श्रीमद् भागवत
जो परम पौराणिक शास्त्र है, इसे कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने जो सुनाया है, इसी का श्रवण करो। और भागवत जी की कथा सुनने के बाद जीव के जीवन में ऐसी सिद्धि आती है कि उसको काल रूपी ब्याल कभी छू भी नहीं सकता है। अब तो महाराज सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो गए। श्री सूत जी महाराज ने कहा, देवताओं ध्यान से सुनो, ऋषियों ध्यान से सुनो। जब महाराज परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ, तो प्रायश्चित करने के लिए महाराज परीक्षित सुखताल में जाकर के विराजमान हो गए, बैठ गए। और श्री सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज जब उनको भागवत जी की कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, तो उसी समय देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के दौड़े दौड़े आए। और स्वामी सुखदेव जी से कहा, भगवान मैंने सुना है कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हुआ है, तो ऐसा करो प्रभु, ये अमृत मैं लेकर आया हूं, इस अमृत को आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएंगे। और ये जो कथा अमृत है ना, इसे मुझे सुना दो। जब ये बात कही देवताओं ने, तो स्वामी सुखदेव ने कहा, देवताओं तुम बड़े स्वार्थी हो, अपना काम बनाने में इतने अंधे हो जाते हो कि विचार भी नहीं करते कि क्या मांग रहे हो। अरे देवताओं, कहां तुम्हारा ये अमृत? देवताओं, तुम्हारा ये अमृत और मेरी कथा में कोई बराबरी है ही नहीं। और अदला बदली तो हमेशा बराबर की वस्तुओं में होती है। कोई अगर ये कहे कि भैया मैं इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा दे रहा हूं, अपनी 10,000 की घड़ी मुझे दे दो, तो कोई देगा? कोई अगर कहे कि कांच का टुकड़ा ले लो और बहुमूल्य मणि मुझको दे दो, तो कोई देगा? देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है कांच का टुकड़ा है, और मेरी कथा बहुमूल्य मणि है। देवताओं ने कहा, महाराज क्यों? तो स्वामी सुखदेव ने कहा, सुनो, तुम्हारा अमृत पक्षपाती है। आदमी मानव तन पावे और पूरा जीवन सत्कर्म करे, इसके बाद जब भगवान के यहां जाए, स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब उसको अमृत पीने को मिलेगा। और मेरी कथा में ना तो किसी योग्यता की जरूरत है, न किसी पात्रता की जरूरत है, न किसी जाति का बंधन है, न किसी धर्म का बंधन है। अब जैसे श्रद्धेय श्री राम सहाय कश्यप जी ने व्यवस्था करी है, और इतना दूर दूर तक सुनाई पड़ रहा है। अभी किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को, किसी भी व्यक्ति के कल्याण के लिए है। इसमें न तो कोई योग्यता की जरूरत है, न पात्रता की जरूरत है, न क्षमता की जरूरत है। जिसको भी अच्छी लगे, कान दिया है भगवान ने, सुने। सबको समान रूप से वितरित किया जा रहा है। और तुम्हारा अमृत तब मिलता है जब कोई प्रबल पुण्यात्मा हो। और भागवत की कथा तो कोई पापी से पापी वो भी सुन सकता है, कोई पुण्यात्मा से पुण्यात्मा वो भी सुन सकता है। तो तुम्हारा अमृत पक्षपाती है और मेरी कथा निष्पक्ष है, ये कोई पक्षपात नहीं करती। और हे देवताओं, तुम्हारा अमृत दीर्घ जीवी बनाता है और मेरी कथा दिव्य जीवी बनाती है। दीर्घ जीवी बनने का मतलब है कि अगर कोई अमृत पी लेगा तो मरेगा नहीं, लेकिन बूढ़ा तो होगा। और महाराज, बुढ़ापा इतना खतरनाक है कि मौत से भी ज्यादा खलता है बुढ़ापा। एक दिन ऐसा आता है कि औरों की बात छोड़ो, खुद ही आदमी प्रार्थना करने लगता है कि हे भगवान, अब हमका बुला लेते हैं, ये शरीर अब हमसे सहा नहीं जाता है, कष्ट है, पीड़ा। तो भाई मरेगा नहीं आदमी, लेकिन बूढ़ा तो होगा। तुम्हारा अमृत केवल दीर्घ जीवी बनाता है और मेरी कथा दिव्य जीवी बनाती है। मेरी कथा बताती है कि मात्र 39 वर्ष के विवेकानंद, केवल 39 वर्ष जिंदा रहे महाराज विवेकानंद। और जब शिकागो की सभा में बोलने लगा भारत का सन्यासी, तो पूरी दुनिया मौन थी। मात्र 23 साल का नौजवान भगत सिंह जब फांसी के फंदे को चूम करके गले में डालता है, तो पूरा संसार तालियां बजाता है उस सपूत के लिए। ये मेरी कथा बताती है कि जीवन 2 ही दिन का हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी पीढ़ियां तुम पर गर्व करें। बहुत पैसे वाले हैं, राम सहाय कश्यप जी ने ही क्यों चुना कि मुझे भागवत की कथा सुननी है। अपने उस परंपरा को, उस पीढ़ी को धन्य बनाना है जिसमें भगवान ने मुझे मानव बनाकर भेजा है। इन्होंने ही क्यों चुना, इनके परिजनों ने ही क्यों चुना। बहुत पैसे वाले होंगे इसी गांव में, इसी क्षेत्र में।
बंधु ये कथा बताती है कि हमको दिव्य जीवन कैसे जीना है। ये कथा ही थी जिसने भारत के उस सपूत को सिखाया कि मैं घास की रोटी खा लूंगा, लेकिन विधर्मी के सामने अपनी मातृभूमि को झुकने नहीं दूंगा, अपने सिर को झुकने नहीं दूंगा। ये कथा बताती है कि जीवन कैसे जीना है। हे देवताओं, तुम्हारा ये अमृत तो प्रदान करता है, लेकिन मेरी कथा अभयत्व प्रदान करती है। मेरी कथा बताती है कि हे पगले, तू शरीर नहीं है, तू जीवात्मा है, तू परमात्मा का सहज अंश है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सूसयति मारुता। मेरी कथा बताती है कि तू पगले काहे चिंता करता है। ये जो शरीर तुझको मिला है, मरता तो केवल ये शरीर है, जीवात्मा का कपड़ा है ये शरीर। जैसे हम रोज एक कपड़ा बदल कर दूसरा पहन लेते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा अपने इस पुराने कपड़े को बदल करके नया पहन लेती है। इतना ही तो है। तुम कहां मरोगे? अरे कौन बताएगा? ये तुम्हें ये हमारी कथा बताती है। और ऐसा कह करके देवताओं को भगा दिया स्वामी सुखदेव ने। भाग जाओ देवताओं, मैं तुमको कथा नहीं सुनाता, क्योंकि तुम व्यापारी बन के आए हो, वणिक बन के आए हो। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा होती तो मैं भागवत की कथा तुम्हें जरूर सुनाता। इतनी महत्वपूर्ण है भागवत जी की कथा जो आप सुनने जा रहे हैं, कि देवताओं के अमृत को भी नकार दिया स्वामी सुखदेव ने, वो कथा अमृत को सुनाया महाराज परीक्षित को। बोलो भागवत भगवान की जय। अब तो महाराज सारे देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। बोले बाबा, ये कहां का अन्याय है कि मनुष्यों को कथा का अधिकार दिया गया और हम देवताओं को वंचित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं देखो, नाराज मत हो, पहले ये तो देखो कि महाराज परीक्षित को जब सुखदेव जी ने कथा सुनाया तो उसका फल क्या हुआ। और भैया जब 7वें दिन महाराज परीक्षित को मुक्त होकर के वैकुंठ लोक को जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः। परीक्षित जी को मोक्ष होते हुए देख करके ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य लगा कि अरे इतनी महत्वपूर्ण है भागवत जी की कथा, जिसको सुनने से परीक्षित जी को मोक्ष हो गया। तो तुरंत ही सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। सत्यलोक में एक तराजू मंगवाई और उस पर एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया और दूसरे पलड़े पर मुक्ति के जितने साधन हैं सब रख दिए ब्रह्मा जी ने। लेकिन धन्य है भागवत जी की कथा कि भागवत जी का पलड़ा नीचे ही रहा और सारे शास्त्रों का पलड़ा ऊपर हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और तुरंत ही ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए एकमात्र भागवत जी ही परम पुराण है। इनका श्रवण करने से कलयुग के दोष प्राणियों को छू भी नहीं जा सकते। अब तो महाराज श्री सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा, भगवान ये जिस श्रीमद् भागवत जी की कथा आप सुना रहे हो मुझको, इसको 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से चली और सबसे पहले किसने इसे किसको सुनाया, ये हमको बताने कृपा करें। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ध्यान से सुनो, इस 7 दिन में भागवत जी की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन और शरद कुमार ने देवर्षि नारद जी को सुनाई। देवर्षि नारद जी को क्यों सुनाई महाराज? देवर्षि नारद जी तो इतने अस्थिर हैं कि दक्ष महाराज के श्राप के कारण एक स्थान पर कहीं टिकते ही नहीं है। तो 7 दिन बैठ करके नारद जी एक स्थान पर कथा सुनते रहे, ऐसा कैसे हुआ? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक बार की बात है, सत्संग करने की इच्छा से चारों ऋषि बद्री विशाल में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे गंगा जी के किनारे किनारे। एकाएक उनको नारद जी दिखाई पड़े और जब नारद जी दिखाई पड़े तो चारों ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा कि नारद जी संत हैं, महात्मा हैं और ये मिलेंगे तो अब भगवान की कथा होगी, क्योंकि कथा मात्र ही का जीवेना। ये चारों ऋषि ऐसे हैं जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और हमेशा कथा ही इनका भोजन है, कथा से ही जिंदा ही रहते हैं।
और नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए कि आज अब कथा होगी, भगवान की चर्चा होगी। आप सबसे भी एक निवेदन करूं बाबूजी, अपने जीवन में एक नियम बना लेना आज के बाद, कि या तो काम की बात करना और नहीं तो राम की बात करना। तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो कहना। देखो आप घर में हो, गृहस्थी में हो, परिवार में हो, मैं ये नहीं कहता कि कल से बाबा बन जाओ, लेकिन आप कहीं भी जाओ, किसी के भी पास जाओ, तो उससे अपने घर का, गृहस्थी का, परिवार का जो आपका काम है उसको आप करो। और जैसे ही समय मिले तो बस काम की बात के बाद सीधे राम की बात, या तो भगवान की कथा सुनो या तो भगवान कथा सुनाओ। बंधुओं, जो जीभ भगवान का नाम नहीं जपती, भगवान की कथा नहीं कहती, जो कान भगवान का कथा नहीं सुनता, वो कान सांप की बिल के समान है। श्रवण रंध्र आई भवन समाना, गोस्वामी जी ने कहा है। जी में हरि कथा सुना नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते, उनके कानों के जो छिद्र हैं ये सांप की बिल के समान है और कुछ नहीं है। मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे। हो गुरु के वचन अटल कर मानहि, साधु समागम कीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। जय हो। ओ पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कथा सुन लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कथा सुन लीजे। पढ़िए गुनिए भगति भागवत, और कथा सुन लीजे। मन रे मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, बाकी बिहारी कह लीजे। कृष्ण नाम कह लीजे,
कह लीजय। बिहारी लाल की। जय हो। तो दो ही काम करने हैं बाबूजी, या तो काम की बात और या तो राम की बात, और जीवन न बदल जाए तब मुझसे कहना। अब देवर्षि नारद जी दिखाई पड़े तो चारों महात्मा प्रसन्न हो गए कि नारद जी मिले हैं तो सत्संगी है नारद जी, अब तो कथा होगी। लेकिन जब नजदीक आए नारद जी और जब उनका मुरझाया हुआ मुख देखा महात्माओं ने, तब तो लगा हे भगवान, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मन दीन मुख, हे ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी, आपको कौन सी चिंता सताई जा रही है जो आप दीन मुख होकर के घूम रहे हो? आपका मुख मलिन क्यों है नारद? और इतनी जल्दी जल्दी तुम कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। इस समय तो तुम ऐसे ही बौखलाए लग रहे हो जैसे किसी कंजूस का धन चला गया हो। और तदेव मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम। लेकिन नारद, आप जैसे मुक्त संगी महात्मा को तो कोई धन जाने का सवाल ही नहीं उठता, फिर आपको कौन सी चिंता खाए जा रही है? क्योंकि आपका धन तो केवल राधा माधव के श्री चरण है और उस धन को आपसे कोई चुरा नहीं सकता। फिर नारद तुम क्यों इतना दुखी हो? तब नारद जी ने कहा, भैया मेरे दुख का कारण यह है कि मैं इस पृथ्वी पर आया इसलिए कि इस पृथ्वी पर भगवान अनेकों बार अवतार लिए हैं। तो पृथ्वी पर खूब सत्संग करने को मिलेगा, भजन कीर्तन सुनने को मिलेगा, लेकिन महाराज मुझे कहीं सत्संग कीर्तन भजन मिला नहीं। चारों ऋषियों ने कहा कि नारद, अगर तुमको सत्संग करना था तो तीर्थों में चले गए होते। नारद जी ने कहा, भैया मैं तीर्थों में गया, लेकिन सब तीर्थों पर पाखंडियों ने कब्जा जमा लिया है। तीर्थों में पाखंड ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है और धर्म कम है। बड़े बड़े आश्रम हैं, लोगों ने कैसे कैसे आश्रम बना लिए हैं, लेकिन नाम तो मौनी बाबा का आश्रम है और सबसे ज्यादा कोलाहल वहीं पर है। जहां पर मौनी बाबा का आश्रम है सबसे ज्यादा शोरगुल उन्हीं के आश्रम में। और यही नहीं महाराज, जिनको त्यागी जी कहते हैं उनकी अट्टालिकाओं की गिनती नहीं है महाराज, कितने आश्रम है उनके पास। जो त्यागी है वही सबसे बड़ा धनाढ्य है। तो महाराज आश्रमों की स्थिति तो बड़ी गड़बड़ है। सनकादिकों ने कहा, नारद अगर तुमको आश्रमों में तीर्थों में शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहां चले गए होते, क्योंकि भारत की धरती में गृहस्थ बड़े महान हैं। भगवान जब भी आए हैं ज्यादातर गृहस्थों के यहां भगवान आए। तब नारद जी ने कहा, महाराज मैं गृहस्थों के यहां भी गया, वहां पर तो और भी विचित्र स्थिति। क्या देखा नारद? तो नारद जी ने कहा, भगवान तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभात दंपत्ति नाम च कलकनम। कलयुग में मैंने देखा महाराज, तरुणी प्रभुता गे है। कल जो बहू ससुराल आई है, पहुंचते ही कह रही कि हे दादी चाबी दिलाओ, जो टेट में खो से घूम रही हो, अब मैं मालकिन हूं घर की। कल की आई हुई बहुएं मालकिन बन गई हैं महाराज घरों की, और जो बूढ़ी आंखें हैं, बूढ़ी माताएं हैं, वो ठोकर खा रही बेचारी कोने में बैठी बैठी। तरुणी प्रभुता गे है और श्यालको बुद्धिदायक है। साले साहब ही सबसे बड़े सलाहकार है। जब तक साले साहब की सलाह ना हो तब तक भैया घर में कोई काम हो ही नहीं सकता। ये स्थिति है। आप चाहे 5 भाई हो, लेकिन जब तक इनके भैया नहीं आएंगे तब तक दैजा नहीं होगा। ये स्थिति है। और बाबूजी लोग पहले कहावत कहते थे कि जेहिंगर साला सारथी और तिरिया के सीख, दीन पुत्र शौकीन भा तीनों मांगे भीख। जिस घर में साले की सलाह से काम होता हो और स्त्री का मालिकाना हो, और पिता बेचारा दिहाड़ी कर रहा हो 350 रुपए रोज की हड्डी तोड़ करके, और बेटा 40,000 का मोबाइल लिए घूमे,
तो समझ लेना महाराज के तीनों भीख मांगेंगे। और मैंने गृहस्थों क्या यही देखा महाराज, और यही नहीं, कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के वशीभूत होकर के बेटियां बेची जा रही हैं, बेटियों की खरीदारी हो रही है, बेटियां लोग बेच रहे हैं लोभ के कारण। और दंपत्ति नाम च कलकनम, वो पति पत्नी जो एक सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे, जो प्रेम की परिभाषा हुआ करते थे, उनमें जब तक खटपट न हो जाए समझ लेना महाराज सही पति पत्नी है ये नहीं है। हर घर में कलह मची, ये मैंने देखा कलयुग में। और वार्ता कोपिन प्रेक्षति गेहे, जब से मोबाइल महाराज आए हैं, आप 5 लोग एक साथ घंटों बैठे रहिए, कोई किसी से बातें करने का समय नहीं है, सब अपने अपने फेसबुक में बैठे हैं। हर किसी के पास 5-5, 6-6 हजार फ्रेंड हैं, और पड़ोसी से बोलचाल बंद है। ये स्थिति है। माता पिता घर के बाहर टीन सेट के अंदर बेचारे तप रहे हैं, और बेटे बेटियां पत्नी सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है, मोबाइल में। वार्ता कोपि न प्रेक्षति के है, कलयुग में कोई किसी से हालचाल भी नहीं पूछ रहा है। ये स्थिति महाराज मैंने गृहस्थों के यहां देखी, तब तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। और भगवान देखो भाई, स्त्रियों का भरोसा अपने भाई पर इसलिए है बाबूजी, कि जब देवी द्रौपदी कौरवों की सभा में अपमानित हो रही थी, तो इन्होंने आप सब की ओर देखा था और कहा था, मोछ मुरे रत आंख तरे रत, पापी का केहू निरेखत नाही, अहे बिरना हमरे ऊपरा, फटह्यू धोतिया केहू फेंकत नाही। चार पति मुड़ी अलन पंचम, पारथ भी बनी बैठे बेचारू, आन के हाथ से आपन नारी, उघारी लखे चटके नहीं तारू। कीमत का जनी है इन्हने, मछरी मरले पौले मेहरारो। द्रौपदी कहती है कि बाबा ये मेरी कीमत क्या जानेंगे, ये तो मछली में निशाना लगाए और मुझे पा गए, इनको क्या पता मैं कौन हूं। और जैसे ही जिस समय इन मैया ने अपने भैया की ओर देखा, पूरा संसार साक्षी है कि 10,000 गज बल घट्यो न गज भर चीर। जब परमात्मा की शरण में इनकी एप्लीकेशन गई, तो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन हार गया, लेकिन 10 गज चीर नहीं हटा पाया। और इनके भैया ने इनकी ऐसी रक्षा करी कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। परमात्मा जब देता है थोड़े से साकार, कलयुग के आश्चर्य देखते